में जोनर कोई सा भी हो, असासिन्स किसे पसंद है? हाथ, पैर, गन, बुलेट, स्वॉर्ड, यहाँ पर हर चीज चलेगा क्योंकि हमारे कैरेक्टर्स हैं सबसे बेस्ट असासिन्स। सबसे पहले है मॉमी योर फॉर्जर, सेकंड है साकामोटो, थर्ड है तोजी फुशिगुरो, फोर्थ है रॉब लूची, एंड लास्ट है जेनो ज़ोल्डिक। まあいくつかあるが तो स्टार्ट करते हैं इनके इंट्रोडक्शन, पावर एंड एबिलिटीज से। सबसे पहले तो फेमिनिस्ट के लिए ये काफी गर्व की बात है क्योंकि योर एक लौती फीमेल कैरेक्टर है जो कि इस लिस्ट में है और वो मर्दों को इक्वल टर्म्स पे टक्कर भी दे, और उसे भी अगर हम साइड करें तो ये दुनिया की बेस्ट वाइफ है। पर सभी के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम तो होती है। इसकी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये असासिनेशन के लिए कुछ भी कर सकती है। योर का एक्चुअल स्पेशलिटी है फास्ट किलिंग में। योर के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी एंड इनसेन रिफ्लेक्स, एंड योर वन शॉट किलिंग में बिल्कुल परफेक्ट है। सेकंड पर है साकामोटो जो कि दिखने से तो एक फ्रेंडली सा अंकल है, बट लुक्स पर मत जाओ। इसके पास इनसेन रिफ्लेक्स है और ये अपने एनिमी के हर एक मूव को प्रेडिक्ट कर सकता है। ये गन प्ले एंड हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एब्सोल्यूट मास्टर है, और भले ही ये मोटा है बट इसका स्पीड इतना ज्यादा तेज है कि ये बुलेट्स तक को डॉज कर लेता है। अगर अल्ट्रा इंस्टेंट का कोई रियल लाइफ वर्जन देखना है तो तुम साकामोटो को देखो। इसने एक बार एक बंदे को विद मिनिमम एफर्ट गोली चलाने से पहले ही रोक दिया और तो और ये फाइट्स के बीच नूडल्स खाने का भी टाइम निकाल देता है। नेक्स्ट है रॉब लूची, जिसने कि लूफी को उसके एब्सोल्यूट लिमिट तक पुश किया था, और हमें गियर 2 वाले फाइट की बात कर रहा हूँ, उनके सेकंड फाइट की नहीं। इसके पास है ज़ोन डेविड फ्रूट मैको मैकोनोमी जो कि इसे एक लेपर्ड बना देता है, जो कि इसे इनसेन सुपर ह्यूमन लेवल स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी देता है। इसके अलावा रॉब लूची रुकुश की मार्शल आर्ट्स में भी एक्सपर्ट है। आगे की बात करते हैं इसके पास ऑब्जर्वेशन एंड आर्मामेंट दोनों ही आके हैं। लूची एक रूथलेस असासिन विद जीरो इमोशंस है। नेक्स्ट है जुजुत्सु काइसेन से तोजी, एंड इसके पास जीरो कर्स एनर्जी है, हेवनली रिस्ट्रिक्टेड बॉडी है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी एंड एजिलिटी है। ये बंदा सोलो स्पेशलिस्ट है और ऊपर से ये मास्टर है स्पेशल ग्रेड वेपन्स का यूज करने में। इसने गोजो का असासिनेशन कंप्लीट कर ही लिया था। हाँ, वो बात अलग है, गोजो को एक नया चीट कोड मिल गया और प्लॉट आर्मर के कारण गोजो बच गया। पर एक बार तोजी ने अगर किसी काम को हाथ में ले लिया तो कुछ भी हो जाए ये उस काम को पूरा करके ही रहेगा। नेक्स्ट है हंटर से जेनो ज़ोल्डिक, और अगर तुम इस बुड्ढे को देखकर हल्के में ले रहे हो तो ये एक्सपर्ट नैन यूजर है जिसके साथ ही ये असासिनेशन टेक्निक में मास्टर है। एंड सबसे बड़ी बात, इसके पास डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस है। इस बंदे ने पूरी जिंदगी दूसरों की दूसरों को मारने में ही लगा दिया। ये ओल्ड मैन अपने बचपन से ही ट्रेनिंग करता आ रहा है। फाइनली हम इनके फाइट को शुरू करते हैं। तो ये फाइट कुछ ऐसा होगा, रॉब लूची वर्सेस तोजी एंड जेनो ज़ोल्डिक वर्सेस साकामोटो। एंड अगर सोच रहे हो कि योर कहां गई, तो योर को एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है जिससे कि वो सीधे सेमीफाइनल्स में क्वालीफाई कर गई। तो पहला बैटल स्टार्ट करते हैं रॉब लूची वर्सेस साकामोटो, एंड यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्राइम साकामोटो एंड अवेकेंड रॉब लूची। एंड यहाँ पर रॉब लूची के पास स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी एंड एजिलिटी का एक क्लियर एज है, पर साकामोटो का सबसे बेस्ट चीज उसका स्ट्रेंथ है, फिर स्पीड नहीं। साकामोटो एक अनप्रेडिक्टेबल फाइटर है। साकामोटो अपने आसपास के हर चीज से कोई ना कोई वेपन बना सकता है। और अगर बात हो यहाँ पर प्राइम साकामोटो एंड एनीज लॉबी वाले रॉब लूची की, तो यहाँ पर साकामोटो के जीतने के चांसेस तो है, पर एक हिट के बाद जब लूची का फ्रूट अवेकन हो जाता है, साकामोटो के सभी चांसेस खत्म हो जाते हैं। अब नेक्स्ट फाइट होगा तोजी ज़ेनिन वर्सेस जेनो ज़ोल्डिक में। एंड यहाँ पर तोजी के पास फिजिकल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी का एज तो हो, पर इस सिचुएशन पर भी डिपेंड कर सकता है कि क्या तोजी पर जेनो का नैन वर्क करेगा या फिर नहीं। एंड अगर हाँ, तो इस फाइट का क्लियर विनर निकल के आएगा जेनो ज़ोल्डिक, और अगर डिफरेंट सिनेरियो में तोजी पर नैन वर्क नहीं करता, अब ये बैटल काफी टफ होगा, बट स्टिल यहाँ पर जेनो ज़ोल्डिक ही जीत जाएगा क्योंकि इसका इन फाइट अडेप्टेबिलिटी से ऑलमोस्ट हर टाइप के फाइटर से लड़ने में मदद करता है। फाइनल फाइट होगा रॉब लूची वर्सेस जेनो ज़ोल्डिक के बीच, और हाँ मुझे पता है यहाँ पर योर भी है, बट वो यहीं पर आकर डिस्क्वालीफाई होती है। तो यहाँ के दो ओपोनेंट्स इसके पावर लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर है, तो इस फाइट का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, अगर ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता तो ये इन दोनों को बड़े आराम से हरा देती। एनीवेज, अगर बात करें लूची वर्सेस जेनो ज़ोल्डिक, तो वन पीस एंड हंटर दोनों का ही वन ऑफ द बेस्ट पावर सिस्टम है। एक है हाकी और एक है नैन। अगर लूची का हाकी जेनो के नैन को सरपास कर दे तो ये फाइट जेनो के लिए काफी मुश्किल हो सकता है, बट इवेंचुअली जेनो ज़ोल्डिक इस सिचुएशन को भी तुरंत ही अडेप्ट कर लेगा, एंड जेनो का नैन मास्टरी उसे हेल्प करता है मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल अटैक का भी काउंटर करने का। और अपने एक्सपीरियंस एंड स्ट्रेटजी के साथ यहाँ का कोई अल्टीमेट विनर होगा तो वो होगा जेनो ज़ोल्डिक। एनीवेज, बताना इनमें से तुम्हारा फेवरेट असासिन कौन है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना।